मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो सबका एक क्वेश्चन होता है कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें अभी इम्पोर्टेंट हैं, आ रही हैं, पर कहीं हमें इसे सीखना है, इसमें कोडिंग करनी है, तो क्या सीखें? क्या कौन-कौन से जो डिसिप्लिन्स हैं हमें समझने होंगे, और स्पेशली कौन-सी लैंग्वेज सीखें? तो मेरे हिसाब से तो वैसे तो एआई और एमएल के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे डेटा साइंस और ये सब आपकी हो गई। पर कहीं आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आपको एक पाइथन सीखनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पावरफुल लैंग्वेज है, जिससे बहुत सारा एआई और एमएल में कोडिंग होती है। और क्योंकि इसमें पावरफुल कई लाइब्रेरीज़ हैं जो कि डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा की इंसाइट निकालने के लिए, डेटा को शो करने के लिए ये सब पावरफुल लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो पाइथन आपके लिए सही रहेगी। पर हाँ, कहीं आप शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से इसकी शुरुआत की जाए? तो आप मेरा ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैंने पूरा बताया कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन से लाइब्रेरीज पे आपको अपना हैंड्स ट्राई करना है, और कुछ और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें बताया है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, जिसमें पूरा मैंने पाइथन के बारे में बताया है। तो हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले बहुत ही बेसिक से प्रोग्रामिंग क्या चीज है। प्रोग्रामिंग मतलब आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वही चीज प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर को बताना, अब जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना, वो प्रोग्रामिंग होता है। इसके बारे में आपको और जानना है तो आप चैट जीपीटी से इसके और कंसेप्ट एक्सप्लेन करवा सकते हैं। अब हम आते हैं पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जब मैं हाई लेवल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि देयर आर लो लेवल लैंग्वेजेस विच आर लाइक असेंबली लैंग्वेज, जो कि सोच सकते हैं कि हम कंप्यूटर चिप के ऊपर सॉर्ट ऑफ वो काम करती हैं, पर वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं क्योंकि वो चिप के ऊपर काम कर रही हैं, तो वो उसी टाइप से इंस्ट्रक्शन देती हैं, वो फास्ट होती हैं। पर पाइथन जो है उसका एडवांटेज ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसी टाइप से सोचा जा सकता है कि काफी कुछ सिंपल सी एक लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही अच्छा सा इजी सिंटैक्स है, रीडेबिलिटी उसका काफी अच्छा रहता है। तो इसी कारण पाइथन काफी यूज किया जाता है। ये क्रिएट हुई थी बाय मिस्टर रॉसम। पाइथन 3 एज ऑफ दिसंबर 2025 जो है वो करंट स्टैंडर्ड है जो कि यूज किया जाता है। इजी टू लर्न, जैसे मैंने बोला, हाई लेवल लैंग्वेज है, सिंटैक्स उसका काफी इजी टू रिमेम्बर, रीडेबिलिटी काफी अच्छी रहती है, और बहुत अच्छी अभी कैरियर डिमांड है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, वेब प्रोग्रामिंग में, ऑटोमेशन में, फाइनेंस में, इंडस्ट्री वाइज इसका आपको यूसेज मिल जाएगा। गिटहब पायलट पे आप जाकर देख सकते हैं, पाइथन के बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। तो कैसे आप शुरू करेंगे, मतलब पाइथन का इंस्टॉलेशन आपको करने का होगा। डाउनलोड कीजिए फ्रॉम python.org, इंस्टॉल कीजिए python 3.x अगेन इन 2025, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। python 3.x जो के साथ आप शुरू करेंगे, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट आप देंगे, VS कोड आपको उस टाइप से लगाना पड़ेगा। शुरू का एक आपका जो पाइथन प्रोग्राम हो सकता है वो हेलो वर्ल्ड लिखिए, देखिए कि आउटपुट कैसे आ रहा है। इसमें अगेन आप चैट जीपीटी का कोड इंटरप्रेटर की उससे थोड़ा और भी सीख सकते हैं कि कैसे आउटपुट आ रहा है। इंडेंटेशन पे ध्यान रखिए, और ये केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर का जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये केस सेंसिटिव होती है। और कमेंट करने के लिए जो होता है डालना जरूरी होता है, क्योंकि उससे कोड का लॉजिक जो है वो मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कमेंट डाल के, और रीडेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद आप ही उस कोड को कुछ मॉडिफाई कर रहे हो या कोई और भी मॉडिफाई कर रहा हो, तो इट शुड बी रीडेबल और उसे समझ सके। इसमें आप एआई की टूल का हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी का, फॉर कमेंटिंग। और अब हम आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पे। वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो है जो इस डेटा को, वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब और उसके अलावा डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप मतलब जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, मतलब आपको कोई एक नंबर स्टोर करना है, नंबर 10, आप वो किस में स्टोर कीजिएगा, या उसकी जगह सपोज आपको कोई अमाउंट स्टोर करना है, 10 रुपये 50 पैसा, तो आप वो कहीं और स्टोर कीजिएगा। या कोई एक इंग्लिश का वर्ड है वो स्टोर करना है, वो शायद आप स्ट्रिंग में यूज कीजिएगा। या केवल एक कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, वाई और यस और नो, तो उसके लिए आप कुछ स्ट्रिंग की शायद जरूरत नहीं होगी, तो उसके लिए आप दूसरा डेटा टाइप यूज करेंगे। तो ये सब डेटा टाइप्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए कि कैसे उन्हें यूज करने का है। और फिर यूजर इनपुट फंक्शन के थ्रू दिया जाता है। ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे यूज की जाती है। और टाइप कन्वर्जन में इंट, फ्लोट,
str मतलब स्ट्रिंग के लिए, अवॉइड कीजिए रन टाइम एरर, मतलब एक से दूसरे टाइप में कहीं डेटा पास कर रहे हैं तो उसे कन्वर्ट करके टाइप का कन्वर्जन करके फिर से पास करें। इसका ये मतलब है कि आप जैसे कोई एक नंबर वैल्यू है उसे कहीं आप स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं या स्ट्रिंग को नंबर में पास कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी के टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। और ऑपरेटर होते हैं जो कि अर्थमेटिक के, कंपैरिजन के, लॉजिकल के और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, अदरवाइज डू दैट, तो दैट इज इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग के हो गए। पर कहीं बहुत सारे मल्टीपल कंडीशन है, जैसे अभी तो मैंने पहले एक सिंपल एग्जांपल लिया था, इफ ये है तो ऐसा करो, एल्स में ऐसा करो, पर बहुत सारे कहीं कंडीशन हैं तो आप उस वहां पर एलिफ का जो एक तरह से बहुत सारे उसमें जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं, कि ऐसा है तो ऐसा करना है, फिर दूसरी कंडीशन है तो ऐसा करना है, वरना ये करना है, अदरवाइज ये करना है, तो एलिफ आप उसे बोलेंगे, वो एक लेटर एक तरह से बनते जाती है। ये काफी रीडेबल लॉजिक यहाँ पे आपको बना के देता है। इसके अलावा लूप्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लूप का मतलब ये है कि सपोज आप कुछ एक कैलकुलेटर बना रहे हैं और उसमें अभी सिंपल सम एक ले लेते हैं, एडिशन का ही आपने उसमें कुछ किया हुआ है, तो आप उसे कुछ चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं मैंने नेगेटिव वैल्यू भेजी, दो वैल्यूज उसमें दी, -1 तो क्या वैल्यू आएगी, या -1 और 0 भेजी तो क्या वैल्यू आएगी। तो वहां पे आप लूप चलाते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो ये मतलब एक रिड्यूस कर रहा है रेपिटेशन को, क्योंकि मतलब जो अंडरलाइंग लॉजिक है वो सेम है, पर वो डिफरेंट वैल्यूज जो उसके अंदर पास होती जा रही हैं, विच कैन बी एनीथिंग व्हाटएवर यू वांटेड टू पास। तो फॉर रूल होता है कि फॉर आई, मतलब जैसे जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं आई की, आई लेस देन 1 और टिल आई इज 100 और व्हाटएवर, तो उसमें आप वैल्यूज देखकर वो फॉर लूप चलाते हैं। इसी तरह से जो और लूप होता है, यह मैंने फॉर लूप का होता है जिसमें आप एक रेंज बता रहे हैं, फॉर आई लेस देन 1, आई लेस देन 100 और आई ग्रेटर देन 1, समथिंग लाइक दैट, और इसे आप आइटरेट करते रहते हैं। दूसरा वाइल लूप होता है। वाइल मतलब वाइल द कंडीशन इज ट्रू, मतलब वाइल द, लेट्स से आपको चेक करना चाह रहे हैं कि वाइल एज इज लेस देन 60, उसके लिए आप कुछ कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं। सपोज एक बैंकिंग के लिए कुछ आपका वो है, किसी सीनियर सिटीजन के लिए कुछ और आपको देने का है, तो वाइल एज इज लेस देन 60, तो वो एक कंडीशन आपने लगा दी है। ऑफ कोर्स ये अवॉइड करता है इनफाइनाइट लूप का, क्योंकि आपने कंडीशन यहाँ पे लगा के रखी हुई कि वाइल this value is less than this, then till then only run, otherwise don't run। तो ये यहाँ पर आपको while loop का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। लिस्ट हेल्प करता है आपको म्यूटेबल कलेक्शन के लिए, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस के लिए। फिर लिस्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं, अपेंड करने के लिए, कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, लर्न करने के लिए, और स्लाइसिंग के लिए। ट्यूपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, और सेट जो स्टोर करते हैं वो यूनिक वैल्यू स्टोर करते हैं। फिर डिक्शनरीज होती हैं जिसमें की वैल्यू स्टोर करी जाती है, रियल वर्ल्ड डेटा की उसकी मॉडलिंग की आती है। चैट जीपीटी का जेसॉन हेल्प यहाँ पे आपको लेना चाहिए और बाकी इसमें सीखने के लिए। फंक्शन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि आपने कुछ फंक्शन लिख दिया है वो आप भी यूज कर सकते हो, कोई और भी यूज कर सकता है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूज किया सकता है, हर किसी को वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो वो एक मॉडुलर प्रोग्रामिंग का एक अच्छा, हम बोल सकते हैं कि एक ब्लॉक है फंक्शन लिखना। तो द रियूजेबल ब्लॉक जो है कोड का वो एक फंक्शन के उसमें आता है। फिर फंक्शन विद आर्गुमेंट, मतलब जिसमें आप कुछ पैरामीटर दे रहे हैं और रिटर्न करवा रहे हैं, जैसे मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था, तो उसमें आप कुछ वैल्यू एक्स एंड वाई पास कर रहे हैं और उसके बाद जेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, में भी ऐड करके। या इंटरेस्ट कैलकुलेशन का हम बात करें तो आई PNR by 100 वो करेगा, तो PNR प्रिंसिपल और जो उसका जो व्हाटएवर द ड्यूरेशन ऑफ द जो डिपॉजिट है प्लस उसका रेट ऑफ रिटर्न वो करके उसके, तो ये पैरामीटर्स हैं उसकी, फिर वैल्यू वो पास करेगा। तो इसमें क्लीन लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा चैट जीपीटी का आप हेल्प लीजिए, कहीं आपका कोई कोड है जिसको आपको रिफैक्टर करना है तो आप उसे रिफैक्टर करना चाहिए। फिर पाइथन के मॉड्यूल के वो मैथ, रैंडम, डेट टाइम, मतलब आपको इन सबको रीयूज करना चाहिए और लर्न कीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, बिल्ड कीजिए मिनी प्रोजेक्ट। जो एआई के मेन टूल यहाँ पे आएंगे वो चैट जीपीटी, गिटहब को पायलट का और कैगल आएगा। कुछ एडवांस कंसेप्ट भी हम देख
देख लेते हैं जो डिफॉल्ट डिक्ट होता है, डिक्शनरी काउंटर, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, लॉग प्रोसेसिंग के लिए होता है, डी क्यू होता है रियल टाइम क्यू सिस्टम के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए हीप क्यू होता है, प्रायोरिटी बेस्ड हीप जो प्रायोरिटी बेस्ड टास्क शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है ये एमएल पाइपलाइन फॉर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग। तो एआई और एमएल के टूल में पांडास, नमपाई, अपाचे स्पार्क आता है। गार्बेज कलेक्शन जो ऑप्टिमाइज करता है लॉन्ग रनिंग मशीन लर्निंग, जो आपका म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट आपको समझना होगा, जो कि इंपैक्ट करता है मॉडल की ट्रेनिंग की स्टेबिलिटी को, और डीप वर्सेस शैलो कॉपी इन डेटा ऑगमेंटेशन। और एआईएमएल टूल यहाँ पे पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो और रे होते हैं जो आपको समझने होंगे। ये मेनली मेमोरी मैनेजमेंट और इंटरनल जो उसका वर्किंग है उसके रिलेटेड हो गया, क्योंकि आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रोग्राम अच्छे से रन करे, कुछ ऐसे ना मेमोरी लॉस ना हो और कोड डंप इस टाइप की चीजें नहीं आनी चाहिए रन टाइम एरर पे। एडवांस कुछ और जो कॉन्सेप्ट है, डेटा क्लास फॉर क्लीन मॉडलिंग कॉन्फ़िगरेशन, फैक्ट्री पैटर्न फॉर एमएल मॉडल सिलेक्शन होता है, स्ट्रेटजी पैटर्न इन रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, और स्किट लर्न और एमएल फ्लो यहाँ पे एआई और एमएल के टूल हो गए। और फंक्शन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, मैप और फिल्टर जो होता है वो फीचर इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कोई घर है, उसका जो कुछ भी घर का जो साइज है, उसमें कितने रूम है और मतलब वो कहाँ पर है, उसका इट्स नियर सम अदर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, तो इस टाइप की जो चीजें ये फीचर्स होती हैं, तो मैप और फिल्टर वहां पे यूज किए जाते हैं। लैम्डास जो होते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, क्लोजर फॉर पाइपलाइन रीयूज के लिए होता है, और एएमएल टूल जो यहाँ पे होंगे पांडास और डास के यूज किए जाते हैं। फिर लॉगिंग डेकोरेटर इन एमएल एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑथेंटिकेशन डेकोरेटर एमएल एपीआई होते हैं, कैशिंग डेकोरेटर फॉर इन्फेरेंस स्पीड के लिए होते हैं, और इसमें फास्ट एपीआई एमएल फ्लो रेडिस का आपको यूज करना चाहिए। फिर हम जनरेटर, आइटरेटर और कॉन्टेक्स्ट मैनेजर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच इज स्ट्रीमिंग लार्ज डेटा सेट, क्योंकि मतलब जितना डेटा आप देखेंगे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, इनके पीछे भी जो है अगेन एक तरह से एआईएमएल हो रहा है और बहुत सारा डेटा सेट्स होता है, तो स्ट्रीम करना है कहीं लार्ज डेटा सेट विदाउट मेमोरी ओवरफ्लो, यील्ड यूज इन डेटा लोडर करना है विद स्टेटमेंट फॉर सेफ फाइल या मॉडल हैंडलिंग के लिए, तो पाइटॉर्च, डेटा लोडर, टेंसरफ्लो डेटा सेट यहाँ पे आप यूज करेंगे। एक्सेप्शनल लर्निंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको बाउंड्री कंडीशन को समझना होगा, कहीं कुछ ऐसे केसेस हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए उनकी डिबगिंग के लिए, क्योंकि ग्रेसफुल फेलियर इन मॉडल इन्फ्लुएंस आपको करना होगा, कस्टम एक्सेप्टेंस फॉर डेटा वैलिडेशन ट्राई करना चाहिए, लॉक कीजिए एरर इन प्रोडक्शन एमएल सिस्टम में, और एआईएमएल टूल जो है वो सेंट्री ईएलके स्टैक यहाँ पर होते हैं। कॉन्करेंसी एंड असिंक, पाइथन के लिए असिंक एपीआई होती है फॉर रियल टाइम एआई सर्विसेज, मल्टी प्रोसेसिंग फॉर मॉडल ट्रेनिंग और असिंकियो फॉर इन्फ्रेंस पाइपलाइन, और एआईएमएल टूल यहाँ पे रे और सैलरी है। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और प्रोफाइलिंग भी बहुत जरूरी है। प्रोफाइलिंग मतलब स्लो ट्रेनिंग लूप्स, और वेक्टराइजेशन फॉर न्यूमेरिकल स्पीड, कैशिंग फॉर रिपीटेड प्रेडिक्शन, कुछ और ऐसे करने हैं। और यहाँ पे नमपाई और नंबा को आपको देखना चाहिए। तो नमपाई जो है वो मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए काफी यूजफुल रहती है, पांडास जो है डेटा क्लीनिंग के लिए, और रिक्वेस्ट के लिए आप कॉल करते हैं एपीआई, कॉलिंग एपीआई के लिए, तो पांडास एंड नमपाई आपको समझना होगा। स्किट लर्न जो है एक तरह से बोल सकते हो क्लासिकल एमएल के लिए हो गया, टेंसरफ्लो पाइटॉर्च जो है डीप लर्निंग की ओर मूव होता है, फास्ट एपीआई जो है वो एमएल इन्फ्रेंस एपीआई है, और एआईएमएल टूल जो है इसमें पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, फास्ट एपीआई यहाँ पर आपको हेल्प करते हैं। और पाइटेस्ट जो है वो आपको एमएल पाइपलाइन टेस्टिंग के लिए होता है, क्योंकि ओवरऑल एक CI/CD पाइपलाइन आपको स्टैब्लिश करनी होगी फॉर मॉडल डिप्लॉयमेंट, वर्जनिंग एमएल मॉडल के लिए। और एआईएमएल के यहाँ पे टूल होंगे वो पाइटेस्ट, एमएल फ्लो और गिटहब एक्शंस, ये सब होते हैं। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पाइथन में आपको क्या क्या सीखने का है और कौन से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।